हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि बूंद प्रक्षेप को कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ इस तरीके से सवाल आता है। मापनी आपको दी हुई है, रेखा अंतराल आपको दिया हुआ है 15 डिग्री, मानक अक्षांश आपके पास है 45 डिग्री। ठीक है, क्षेत्र का विस्तार, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार आपको दिया हुआ है। तो इस पर आपको बनाना है बूंद प्रक्षेप। तो सबसे पहले इसमें निकाला जाता है आर। ठीक है, आर मतलब होता है रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, क्या होती है त्रिज्या? किसी भी वृत्त के केंद्र से पृथ्वी की परिधि तक की दूरी कहलाती है आर। ठीक है, और ये जो रेडियस निकाला जा रहा है वो है पृथ्वी का। पृथ्वी का जो रेडियस है वो है 6378 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सुविधा के लिए हम 637 न लेकर के या तो 635 का मान ले लेते हैं या 640 का मान ले लेते हैं प्रक्षेप बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने 635 लिया है, जो निकटतम है 637 है। ठीक है, तो 635 का मान लिया है। ठीक है, तो ये 60 से 60 काट दीजिए, भाग दे देंगे आप, तो 5.08 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, प्रकार पर 5.08 सेंटीमीटर का आप एक चाप काटेंगे। ठीक है, क्लियर? आपके पास अंतराल है 15 डिग्री का, तो आपको क्या करना है, 15 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो 15 डिग्री पर पहली रेखा, 15 दूनी 30, 45, 60 और 75। क्लियर? बहुत आसान है। ठीक है, चांदे को हटा दीजिए और जो 90 डिग्री की रेखा है आप उसे ऊपर बढ़ा दीजिए। आपके पास जो मानक अक्षांश है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, तो 15, 30, 45, तो 45 डिग्री की जो रेखा है वहां पर आपको एक चांदा सेट करना है। ठीक है, और उस पर एक 90 डिग्री की आपको एक रेखा खींच देनी है ऊपर की ओर। ठीक है, जो कि आपकी इस लंब रेखा पर जहां पर मिलती है वहां तक की दूरी आप रख दीजिए। ठीक है, बाकी अतिरिक्त दूरियों को आप मिटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए 15 डिग्री का आपका अंतराल है। ठीक है, तो प्रकार पर ये दूरी फिट करिए। ठीक है, और प्रकार की नोक को यहाँ पर रख करके एक चाप आप कुछ इस तरीके से काट दीजिए। ठीक है, आपने ये चाप काट दिया, जो कि आपके जो ये 15 और जो ये आपने कोण खींचे हैं 15, 30, 45, 60 और 75, इस कोण को ये चाप जो है इन स्थानों पर काटता है। क्लियर? बहुत आसान है, इन स्थानों पर काट रहा है। तो अब आपका जो ये आधार है ए बी, ठीक है, इसके समानांतर रेखाएं इन स्थानों से खींचिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं? खींचनी समानांतर है, अपने हिसाब से नहीं खींचनी। समानांतर रेखाएं कैसे खींचते हैं? आप ऊपर आई बटन पर जो मैंने मापनी में समानांतर रेखाओं को दर्शाया है कि समानांतर रेखाएं कैसे खींचते हैं, वहां पर भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो समानांतर रेखाएं आप खींच लीजिए। ठीक है, अब आप कोशिश करिएगा इसको हमेशा साइड में रखिएगा, क्योंकि आपका मेन प्रोजेक्शन यहाँ पर आना है। ठीक है, इसको कागज के बीच में आप मत बनाइएगा। अब आप लगभग एक सीधी रेखा खींचिए। ठीक है, किसी भी दूरी की। तो आपके पास जो मानक अक्षांश रेखा थी वो थी 45 डिग्री। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है मानक अक्षांश रेखा 45 डिग्री का है। ठीक है, इस 45 पर जो आपने 90 डिग्री की रेखा खींची, मान के चलिए ये है एम और एन। ठीक है, इसको प्रकार पर लीजिए, प्रकार पर रखिए और प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए। ठीक है, मान के चलिए मैं इसको नाम देता हूँ एम डैश। प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए, दूरी है एम और एन की, और एक चाप नीचे की ओर काट दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो दूरी है ये है एम और एन वाली, मैं इसको एम डैश और एन डैश नाम दे देता हूँ दूरी। ठीक है, और ये जो रेखा है वो है 45 डिग्री की। तो ये जो यानी कि जो ये अक्षांश आया वो आया 45 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चंस में देखते हैं। देख लीजिए मानक अक्षांश कितना 45 डिग्री है ना, तो अक्षांशीय विस्तार है 15 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर। ठीक है, मतलब हमें 15 से 75 डिग्री उत्तर तक जाना है। ठीक है, 45 डिग्री हमने निकाल दिया है, तो 45 से 15 तक हमें नीचे आना है। अंतराल हमें 15 रखना है। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो 15 पर 45 में से 15 गया 30, और 30 में से 15 गया 15। ठीक है, तो दो चाप हमें नीचे लगाने हैं। उसी तरीके से 45 से हमें कितना जाना है, 75 तक जाना है। तो 45 में 15 ऊपर गया 60 और 75, यानी कि 45 से दो चाप ऊपर काटने हैं और दो चाप नीचे काटने हैं। दूरी कौन सी रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूरी रहेगी ये 15 डिग्री के अंतराल वाली। ठीक है, तो इसको प्रकार पर फिट करिए, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए और पहला चाप आप ऊपर की ओर काटिए। ठीक है, दूरी ये रहेगी। पहला चाप प्रकार की नोक को यहाँ पर रखा, दूरी ये रखी, और पहला चाप आप ऊपर ऊपर काटा। फिर प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए, दूरी यही रहेगी, और दूसरा चाप आप ऊपर की ओर काट दीजिए। क्लियर? बहुत आसान है। उसी तरीके से दो चाप ऊपर काट दिए 60 और 75 के लिए। उसी प्रकार प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए और पहला चाप नीचे की ओर काटिए,
फिर प्रकार के नोक को यहाँ पर रखिए और दूसरा चाप यहाँ रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 4 पॉइंट काट लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें ये सारे चाप काटने हैं। ठीक है, तो प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए और सबसे पहला चाप ये वाला काटिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखना है। ठीक है, दूरी आपने ये ली। उसी तरीके से फिर प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए और दूरी लास्ट वाले की रखिए और कुछ एक चाप इस तरीके से काटिए। ठीक है, फिर प्रकार के नोक को यहाँ पर रख करके दूरी ये लीजिए और एक चाप ये काटिए और फिर इस चाप को भी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और इनके नाम आप लिख दीजिए नंबर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारे अक्षांशीय चाप है। ठीक है, अक्षांश की रेखाएं हैं। अब हमें देखना है देशांतरीय विस्तार कितना है। अक्षांश हमने बना दिया, देशांतरीय विस्तार है 15 डिग्री से 165 डिग्री पूर्व की ओर। तो टोटल रेखाएं कितनी होंगी, उसके लिए आप पहले एक अलग पर आप एक दूरी को नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा टोटल कितनी दूरियां हो रही हैं, एक। तो आप देख लीजिए हमें इतने देशांतर बनाने हैं, टोटल 11 देशांतर हमें बनाने हैं। तो आप चाहें तो जो ये हमारी सीधी रेखा है इसको भी 15 मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 15 मानेंगे तो देख लीजिए बाकी के सभी देशांतर इसके पूर्व की ओर आ रहे हैं। तो अगर आप इसे 15 मान रहे हैं तो आपको बाकी के सारे देशांतर कुछ इस तरीके से बनाने होंगे। तो आपका जो मानचित्र है वो बहुत ही तिरछा नजर आएगा। ठीक है, मानचित्र को हमें सीधा भी बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सेंटर वाले पॉइंट को 90 मानना होगा। ठीक है, और 15 हमें यहाँ से शुरू करना होगा। ठीक है, उस तरीके से हमें हमारा जो मानचित्र है वो लगभग सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमने ये जो सीधी रेखा खींची थी, इसे यदि हम 90 पॉइंट माने, तो इसे यदि हम 90 माने तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 5 देशांतर बाईं ओर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 देशांतर दाईं ओर आ रहे हैं। तो हमारा जो मानचित्र है वो लगभग सीधा नजर आएगा। ठीक है, तो केंद्रीय मध्याह्न को हम क्या मान लेंगे, 90 डिग्री का मान लेंगे। ठीक है, तो अब हमें इस पे देशांतर रेखाएं खींचनी हैं। किस प्रकार खींचेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले जो नीचे का जो अक्षांश रेखा है वो है कितने की, 15 डिग्री की। तो 15 डिग्री की जो अक्षांश का कोण आपने बनाया था, तो जो यहां से समानांतर रेखा आपने खींची, मैं इसका नाम दे रहा हूं ए बी। 15 डिग्री के कोण पर जो चाप से समानांतर रेखा खींची थी ए बी, आपको ये दूरी प्रकार पर फिट करनी है सबसे पहले। ठीक है, और देखना है 90 से टोटल इधर कितने खींचने हैं, 5। तो प्रकार की नोक को यहाँ पर फिट करिए और दूरी रखिए आप ए बी की, और पहला पॉइंट आप इधर लगा दीजिए। ठीक है, फिर प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए और दूसरा पॉइंट आप इधर लगाइए, और इस तरीके से बाकी के 5 पूरे पॉइंट कंप्लीट कीजिए, और दाईं ओर भी इस तरीके से आप जाइए। ठीक है, बहुत ईजी है। दूसरा हम बढ़ेंगे 30 डिग्री के अक्षांश के लिए। तो ये रहा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर जो ये रेखा है एम और एन, मैं इसे कह लेता हूँ, बहुत बहुत ही पास है, इसीलिए मैं अब ज्यादा नाम नहीं लिख पाऊंगा। तो 30 डिग्री के कोण पर जो ये आपने समानांतर रेखा खींची है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए और पहला पॉइंट आप लगाइए। ठीक है, फिर प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए, दूसरा पॉइंट आप लगाइए और बाकी के सारे पॉइंट लगा दीजिए। पूर्व की ओर भी सारे पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, 45 डिग्री के लिए अब आपको फिर यहाँ की समानांतर रेखा जो आ रही है ये वाली, ठीक है, इसको प्रकार के नोक पर फिट करिए और इस तरीके से यहाँ पर प्रकार के नोक को सेट करके 45 डिग्री की दूरियां आप फिट कर लीजिए। ठीक है, 60 डिग्री के लिए आपको 60 डिग्री वाली जानी है। ठीक है, पहला पॉइंट लीजिए और बाकी के सारे पॉइंट आप कंप्लीट कीजिए। 75 के लिए आपको ये वाली जो समानांतर सबसे छोटी दूरी है वो आपको यहाँ पर सेट करनी होगी। क्लियर, बहुत आसान है। और हम कंफ्यूज ना हो इसके लिए सबसे पहले हम देशांतर रेखाओं के नंबर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे के काम के लिए आपको फ्रेंच कर्व यूज करना है। जैसा कि पहले बताया था, पॉलीगोनिक प्रोजेक्शंस में फ्रेंच कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमें कर्व की जो दूरियां हैं नापने के लिए, उसके लिए फ्रेंच कर्व हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक फ्रेंच कर्व ले लीजिए। ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार जो देख लीजिएगा जो इसमें आसानी से फिट आ रहा है। ठीक है, फ्रेंच कर्व रखिए और एक चाप आप काट दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरा चाप काट दीजिए और फिर बाकी के चाप आप काट दीजिए, और फिर इस तरीके से बाकी के चाप आप काट दीजिए। ठीक है, अगर आप इसे सावधानी पूर्वक करते हैं तो फिर आपको ये जो दूरियां हैं बहुत अच्छे से आपकी कटेंगी। ठीक है, आपको खुद से एडजस्ट नहीं करनी होगी। ठीक है, बाकी के जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं आप उसको मिटा दीजिए, अपने अक्षांश के नंबर्स को आप अरेंज कर लीजिए। यहाँ पर आप नॉर्थ लिख दीजिए क्योंकि प्रश्न में 15 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर पूछा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर ईस्ट लिख दीजिए। दोनों साइड आपका ईस्ट आएगा क्योंकि 15 डिग्री से है। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री के पूर्व की ओर है, तो आपको दोनों साइड पे क्या लिखना है, ईस्ट लिखना है।
ठीक है। और ये आपकी स्टैंडर्ड पैरेलल मानक अक्षांश रेखा हो गई। कौन सी वाली थी? 45 डिग्री की मानक अक्षांश रेखा थी। ठीक है। फाइनली आप अपना स्केल लिख दीजिए और इस तरीके से आपका बोन प्रक्षेप पूरा हुआ। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना बोन प्रक्षेप कैसे बनाए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।